जय हिंद दोस्तों, मैं इकबाल खान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश आरक्षक एग्ज़ाम 2017 में जितने भी जो क्वेश्चन आए हुए थे मध्य प्रदेश और साइंस से जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे इनकी हम चर्चा करेंगे क्रमगत रूप से। देखिए, ये 22 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था, 22 अगस्त 2017 हुआ था। ये दोपहर के शिफ्ट के क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों सभी जानते हैं मंडला जिले में स्थित है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है दोस्तों। 1933 में यह एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य था, ठीक। 1935 में इसे राष्ट्रीय 1955 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और 1974 में दोस्तों इसमें पीटी लागू हुआ, ठीक है। और चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। देखिए, इसको हम देखेंगे तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शिवपुरी में स्थित है, ठीक। और अगर हम बांधवगढ़ की बात करें दोस्तों तो ये उमरिया में है, ठीक। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है और तीनों के तीनों ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, ठीक। और अगर हम देखें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी नेशनल पार्क के रूप में। तब पहला, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है दोस्तों, ठीक। और ये जो है उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि उत्तराखंड में स्थित है। चलिए देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में इसकी स्थापना हुई, ठीक। ये शिवपुरी जिले में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है, उमरिया जिले में स्थित है। और दोस्तों, अगर हम जनघनत्व की बात, शेरों के घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा शेरों का घनत्व जो है वो बांधवगढ़ में मिलता है, ठीक। और अगर हम कान्हा-किसली की बात करें, कान्हा-किसली ये कहाँ पे है, मंडला में है, ठीक। और देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 2019 में इसमें सफारी भी स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड और भारत का पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यह नेशनल पार्क लुप्तप्राय बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। 1936 में इसे स्थापित किया गया। इसे हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। 1973 में पीटी लागू हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ था। और दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड राज्य में रामगंगा नदी के किनारे यह स्थित राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसे भी ध्यान रखें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है। लेदर कॉम्प्लेक्स देवास, उज्जैन, छिंदवाड़ा या शाजापुर। तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो लेदर कॉम्प्लेक्स है दोस्तों वो देवास में स्थित है। देवास में दोस्तों नॉट प्रेस भी स्थित है, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। और यहाँ पे नॉट प्रेस स्थित है दोस्तों। और देवास, अगर हम देखें देवास जो है वो उज्जैन संभाग में आता है, उज्जैन संभाग में आता है, ठीक है। अगर हम दूसरे कॉम्प्लेक्स की बात करें जैसे स्टील कॉम्प्लेक्स है, स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में स्थित है, ठीक है। स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में स्थित है। मसाला पार्क की बात करें दोस्तों तो यह छिंदवाड़ा में स्थित है, मसाला पार्क, ठीक है। क्रिस्टल आईटी पार्क की बात करें, क्रिस्टल आईटी पार्क की बात करें तो यह दोस्तों इंदौर में स्थित है, ठीक। ये आप सभी याद रखें, ठीक है। उज्जैन आप सभी जानते हैं महाकाल नगरी के लिए जाना जाता है, ठीक है। छिंदवाड़ा जो है दोस्तों मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक। इसे याद रखें। शाजापुर देखें दोस्तों, शाजापुर जो है वो उज्जैन संभाग में आ जाएगा, ठीक। देखिए, देवास जिला लेदर कॉम्प्लेक्स विकसित किया गया है। देवास जिला मध्य प्रदेश स्थित है। सिद्धेश्वर मंदिर जिसे सिद्धनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, देवास के पास नेमावर
नेमावर शहर में स्थित है, जो कि एक शिव मंदिर है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर जो आएगा दोस्तों बंगाल गजट, जो 1780 में संपादित किया गया, ठीक है। और जेम्स ए हिक्की के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए देखिए, बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसके प्रकाशक तो जेम्स ए हिक्की थे। यह एक साप्ताहिक पत्र था। यह कोलकाता से सन 1780 में आरंभ हुआ, ठीक है। और इसकी डेट देख ली 29 जनवरी 1780। नेक्स्ट है हमारा, भारत का कौन सा राज्य उत्तर में कर्नाटक, जैसे अगर ये भारत है हमारा, ठीक है, उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में अरब समुद्र से घिरा हुआ है। अगर हम यहाँ पे पश्चिम में देखें तो ये पश्चिम हो गया, तो यहाँ पे होगा ये इस तरीके से, ठीक है। और उत्तर में कर्नाटक है यहाँ पर इस तरीके से। पूर्व में अगर हम देखें तो तमिलनाडु होगा। तो दोस्तों ये जो होगा वो केरल राज्य होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। देखिए मैप में हम देख सकते हैं, ये हमारा केरल है, ये तमिलनाडु, ये कर्नाटक है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है केरल। दोस्तों ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है दोस्तों, ये पानी वाला, ये हमारा अरब सागर, ठीक है। इसे भी ध्यान रखें। और वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 जिले हैं, ठीक। चलिए, 1947 में भारत स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी था? संबलपुर, कटक, पुरी या भुवनेश्वर? तो वर्तमान में भुवनेश्वर है दोस्तों, और उस समय कौन सी थी? कटक इसकी राजधानी थी, ठीक। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 28 में निर्धारित अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम संख्या दोस्तों देखिए है तो 250 होती है, और वर्तमान में 245 है। और अगर देखा है तो इसमें जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कला विज्ञान, ठीक है, सहकारिता के क्षेत्र से लिए जाते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखिए, 4 क्षेत्र होते हैं, कला विज्ञान सहकारिता जैसे क्षेत्रों से लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में तानसेन समारोह का आयोजन होता है? तो तानसेन समारोह का आयोजन दोस्तों ग्वालियर में होता है, ठीक है। और ये किसके दरबार में कवि थे? ये अकबर के दरबार के संगीतकार थे, ठीक है। इन्हें संगीत सम्राट भी कहते थे। और अकबर से पहले ये रीवा नरेश के यहाँ पर थे, संगीतकार के रूप में काम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, महानदी का प्रमुख भाग किस राज्य में है? महानदी जो है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में दोस्तों, ठीक है। अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें, मध्य प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? नदियों का मायका, ये इसका उपनाम है, नदियों का मायका, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नदियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें जो मध्य प्रदेश को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में 2 नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं दोस्तों, ठीक है। शेष जो होती हैं, शेष डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। 2 नदियां हैं जो इसमें से हम देख लेते हैं, वर्धा और बैनगंगा। ये दक्षिण की ओर बहती हैं, ठीक है, और आपस में दोनों
मिल जाती हैं और प्राणहिता का निर्माण करती हैं, प्राणहिता नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, बाकी शेष नदी जो होती हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में ऊपर की ओर जाती हैं। ठीक है, और किस में मिलती हैं? यमुना में मिलती हैं। ठीक है, अगर हम सोन की बात करें दोस्तों, सोन उत्तर की ओर जाती है दोस्तों, और पटना में गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? अभी अभी हमने बात की थी पहले क्वेश्चन में, छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश। देखिए छिंदवाड़ा आपको आकार में दिख रहा होगा, छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसके बाद सेकंड नंबर पे दोस्तों सागर का स्थान आता है। ठीक, नेक्स्ट है, पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है शेह शाह सूरी। इन्हें फरीद खान के नाम से भी जाना जाता था। ये एक अफगानी थे। ठीक है, अफगानी थे जिन्होंने किसे हराया था? हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी। हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी अभियान में भारत सरकार का ब्रांड एम्बेसडर कौन है या कौन थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन ने काफ़ी समय से हेपेटाइटिस बी का ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कार्य किया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया आधार आधारित मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन का नाम क्या है? आधार आधारित मोबाइल एप्लीकेशन का नाम, तो दोस्तों इसका नाम है BHIM भीम। ठीक है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ध्यान रखें। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में अगर हम बात करें दोस्तों, जिस समय ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था उस समय सुमित्रा महाजन थी, लेकिन वर्तमान में ओम बिरला इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट लोकसभा के पहले वक्ता या स्पीकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे, स्पीकर के। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बाकी अब तक 9 लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम थे, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमृता सेन, वेंकटरमन, रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी। दूसरे से याद रखें, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए मिला। ठीक है, यूसुफ मलाला के साथ, पाकिस्तान की यूसुफ मलाला थी, यूसुफ मलाला के साथ। ठीक है, इन्होंने 1980 से बचपन बचाओ आंदोलन का एक बचपन बचाओ आंदोलन नामक एक संस्था खोली आंदोलन, और काफ़ी बच्चों के अधिकारों के लिए इन्होंने काम किया। ठीक है, और हाल ही में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला हुआ है। ठीक है, 2019 में। इसमें देख लेते हैं, महात्मा गांधी को कभी भी अब तक कभी भी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला हुआ है, लेकिन इन्हें 5 बार नामांकित किया गया था। ठीक, इसे भी ध्यान रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माधव अभ्यारण्य कहाँ पे है दोस्तों? तो ये सीधी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये प्रतिभा पाटिल जो थी प्रथम राष्ट्रपति महिला थी। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति महिला। और अगर हम प्रथम PM की बात करें तो इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी हुई थी। ठीक है, ऐसे विधानसभा में GST कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश या असम? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों असम। GST गुड्स एंड सर्विसेज
टैक्स, ठीक है, जो पूरे भारत के लिए लगाया गया था। ठीक है, किसके स्थान पर लाया गया था? वेट के स्थान पर लगाया गया था इसे। ठीक है, नेक्स्ट है इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? इसरो क्या है? एक अंतरिक्ष एजेंसी है भारत की। ठीक है, जिसने हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। कब किया है? 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर। ठीक है, अगर इस केंद्र की बात करें तो यह केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में है। और इसरो का अगर हम मुख्यालय देखें दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में स्थित है। और हरिकोटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सतीश धवन केंद्र स्थित है, जहाँ से अभी क्या लॉन्च किया गया है? चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से तरल ईंधन कौन सा है? कोक, डीजल, प्राकृतिक गैस या कोयला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डीजल, सभी जानते हैं। ठीक है, ठंडे जल युक्त बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कैसे निर्मित होती हैं? ठंडे जल युक्त बोतल की बाहरी सतह पर जल युक्त बूंदें, जब बाष्प जो है ठंडी बोतल पर जाता है तो दोस्तों संघनित हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु में उपस्थित जल वाष्प बोतल की सतह पर संघनित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शीतलक का प्रयोग जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? टरबाइन चलाने की वाष्पित निर्मित करने के लिए, टरबाइन चलाने के लिए वाष्प निर्मित करने के लिए, जनित्र कुंडलियों को ठंडा करने और अति ऊष्मन की रोकथाम के लिए, गर्म वाष्पन को ठंडा करने और इसे ऊष्मा विनिमायक में ऊर्जा को रिएक्टर में जल में स्थानांतरित करने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऊष्मा विनिमायक में ऊर्जा को रिएक्टर से जल में स्थानांतरित करने के लिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है खाद्यान्न, बुद्धि, आहार और कट्टर प्राचीन संरचनाएं हैं जो कि निम्न के उदाहरण हैं। तो ये जो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जल संरक्षण। ये जल संरक्षण की संरचनाएं हैं। ठीक है, इसे आप रट लें। लकड़ी के लट्ठों के जलाते समय उनके बीच खाली जगह जो छोड़ दी जाती है, इससे क्या होता है? वह अपने प्रज्वलन ताप पर पहुंच सके, लकड़ी की खपत कम हो, उसे जलने के लिए वायु की गति मिल सके दोस्तों। ठीक है, गेट इसीलिए कर दिया जाते हैं ताकि उन्हें वायु प्राप्त हो सके और वो अच्छे से जल सके। नेक्स्ट है शक्तिशाली चुंबक अपना चुंबकत्व उस स्थिति में खो देता है जब इस पर उच्च यांत्रिक प्रतिबल लगाया जाता है, इस पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, इसे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, इसे अत्यधिक समय तक के लिए भूमि के नीचे दबा दिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक दृढ़ निर्जीव मुक्त रूप से पारगम्य तथा मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है? टोनोप्लास्ट, नाभिकीय झिल्ली, कोशिका झिल्ली और जीवद्रव। तो दोस्तों अगर बात करें कोशिका झिल्ली की, कोशिका झिल्ली जो होती है वो कोशिका के बाहर की तरफ पाई जाती है और यह जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और पारगम्य भी होती है। नेक्स्ट है नाभिक का कार्य क्या होता है? यह केवल कोशिकाओं के विभाजन को नियंत्रित करता है। नाभिक जो होता है वो केंद्र में पाया जाता है। ठीक है, नाभिक जो होता है वो केंद्र में पाया जाता है। ठीक है, इसे हम कोशिका भी बोल सकते हैं अगर हम पौधों की बात करें। यह केवल कोशिकाओं के विभाजन को नियंत्रित करता है, यह केवल कुछ विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करता है, यह कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड को उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है? ठीक है, उल्का के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जितने भी ग्रह, उपग्रह, मून जो हैं वो जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उनको हम उल्का पिंड कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रह, उपग्रह। दोस्तों इसका राइट आंसर होना चाहिए ग्रह, उपग्रह जितने भी जो हैं। ठीक है, तो उल्का पिंड तो नहीं होगा, इसका राइट आंसर होना चाहिए ग्रह, उपग्रह। ठीक है, तो उल्का पिंड भी है इसमें, उपग्रह भी है, उपग्रह भी हो जाएगा पुच्छल तारा, क्षुद्र ग्रह।
तो इसको दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? उल्का के रूप में जाना है। निम्नलिखित में किस खगोलीय पिंड को उल्का के रूप में जाना जाता है? उल्का पिंड को उल्का के रूप में जाना जाता है। दोस्तों मैं इसको नेक्स्ट मैं बताऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगा इसका मैं राइट आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। एक अस्थि अन्य अस्थि से किसके द्वारा संयोजित रहती है? उपास्थि के द्वारा, कार्टिलेज, कंडरा, टेंडन्स, स्नायु, लिगामेंट्स या कंडरा और स्नायु दोनों। देखिए जब एक अस्थि जो होती है, ठीक है, तो एक अस्थि दूसरी अस्थि से जुड़ती है तो उसको हम बोलते हैं लिगामेंट्स, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा। और एक अस्थि और एक उपास्थि, एक अस्थि और एक उपास्थि से जुड़ती है तो हम इसको बोलते हैं टेंडन, ठीक। नेक्स्ट है आपतन बिंदु पर आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब में स्थित होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, ये हमारा समान समतल, ये अगर देखा जाए तो ये समान समतल हो गया, ठीक है, समतल हो गया। इस पे अभिलंब होता है, ठीक है, आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है, ठीक है। तो ये इसको जो हम बोलेंगे, इसको हम समान समतल ये पृष्ठ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव में इस प्रकार का निषेचन होता है। मानव में किस प्रकार का निषेचन, फर्टिलाइजेशन होता है? किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें, मानव में जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होता है दोस्तों वो कहाँ पर होगा? पेनिस द्वारा होता है दोस्तों, ठीक है। और मतलब लड़का और लड़की के बीच में होगा तो दोस्तों इसे अंतर्निषेचन हम बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जितने भी जो करंट अफेयर्स हैं और मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस जो हैं सभी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। तो आपको सभी क्वेश्चंस इस पे आपको पिछले साल के मिलेंगे, जिससे आपको अनुभव होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त अलविदा, गुड बाय।